हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस कोरोना काल महामारी में सब लोग त्राहिमाम हैं, लेकिन हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित रखते हुए अपना पढ़ाई पर कमी नहीं किया जाए। और इसी के लिए ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब के यूट्यूब चैनल पर चंदन सर के द्वारा क्लास शुरू किया गया है, जिसमें आज मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का तीसरा क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं, जिसमें संविधान सभा और अनुसूची को पढ़ाए थे। ये बात मुझे बोलने का तात्पर्य यह है कि आप कंटिन्यूअस उस क्लास को देखिएगा, तभी आगे जाकर स्टेप बाय स्टेप आपको समझने में आसानी होगी और याद होते जाएगी। ये परेशानी फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रंजन सर आपके लिए हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मेरा क्लास के समय ही जो भी पॉइंट है उसको उसी समय माइंड में मेकअप कर लिया जाए, जो हमेशा के लिए बना रहे। ठीक है, आज हम संविधान का तीसरा क्लास जो प्रमुख भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, संविधान के प्रमुख भाग में हमने कुछ पहले एक्सप्लेन किया था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय भाग की संख्या कितनी थी? 22 थी। हालांकि कहीं कहीं आपका क्वेश्चंस में 22 ऑप्शन ना देकर 25 भी देता है और वो आंसर सही होता है, लेकिन प्रमुख रूप से 22 ही भाग को माना गया है। तो आज संविधान के प्रमुख भागों को हम देखेंगे, उसका प्रावधान देखेंगे और यह किस आर्टिकल में आता है यह भी क्लियर करेंगे साथ में। ठीक है, तो देखते हैं भाग 1। अब यह एक बात आती है कि भाग 1 में क्या आता है, इसका प्रावधान क्या है। इसको भाग 1 में संघ एवं राज्य के क्षेत्र, भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य के क्षेत्र, और यह आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4। आर्टिकल कितना में आता है? 1 से लेकर 4। ठीक है, तो भाग 1 में हमने क्या देखा? संघ। संघ का मतलब क्या? केंद्र, यानी कि भारत। और भारत में क्या है? राज्य है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो संघ एवं राज्य के क्षेत्र। हालांकि भाग 1 में वही बात आता है और अनुसूची 1 में वही बात आता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब भाग 2 आएंगे। भाग 2 में प्रावधान रखा गया है नागरिकता। क्या रखा गया है? नागरिकता, यानी कि आप नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं, किसी देश में सिटीजनशिप कैसे पाते हैं, तो उस चीज को बताया गया है भाग 2 में। और ये कितना आर्टिकल में रखा गया है? 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11। देखो, यहां हमको ये चीज लिखने का तात्पर्य यह है कि भाग के साथ आपका आर्टिकल भी कंफर्म होते जाए। ठीक है, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल का एक्सप्लेन करेंगे और आपको आसानी से वो याद होते जाएगा। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है। भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार। और ये आर्टिकल कितना से कितना? 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व आता है। नीति निर्देशक तत्व, हालांकि हम जब भारत के संविधान के विदेशी स्रोत जब पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है। ये सारी बात नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी स्टार्टिंग वीडियो है उस वीडियो को देखते जाइए, आपको उसी समय याद हो जाएगा। ये हमेशा आपको माइंड पर बना रहेगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ये होने वाला नहीं है।
तो ये भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि राज्यों के द्वारा प्रशासकीय कार्य करना, विकास कार्यक्रम करना, नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। और ये आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 आता है। आर्टिकल 36 से लेकर कितना आता है, 51 आता है। अब हम लोग 1 2 3 4 एक बार इसको रिवीजन करते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य के क्षेत्र। संघ का मतलब केंद्र, यानी आप भारत बोल सकते हैं, यानी कि भारत एवं राज्यों का क्षेत्र। ये आर्टिकल कितना में है, 1 से लेकर 4 में है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम अनुसूची पढ़ाए थे, तो अनुसूची 1 में यही बात आता है। अनुसूची 1 में यही बात आता है और भाग 1 में वही होता है, चेंज इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। और नागरिकता को कितने आर्टिकल में रखा गया है, 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 के बाद हम लोग भाग 4 के क पढ़ेंगे। 4 के क में मौलिक कर्तव्य आता है। मौलिक कर्तव्य, हालांकि आप लोग का कर्तव्य होना चाहिए ना। अब जैसे मान चलो जनगण राष्ट्रीय गान होता है 26 जनवरी सॉरी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस को, तो तुम लोग बैठकर सुनते हो कि खड़ा हो जाते हैं। ये बात कोई बोलता है आपको कि आप खड़ा हो जाइए? नहीं, आप खुद खड़ा हो जाते हैं। तो ये आपकी क्या है, कर्तव्य है। तो इस प्रकार आपका भी अपना कर्तव्य बनता है जो पूरा करना होता है। तो 4 के क में मौलिक कर्तव्य आता है और मौलिक कर्तव्य को यहाँ 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में। तो 4 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और इस मौलिक कर्तव्य को 42 संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और इसको कितने आर्टिकल में रखा गया है, 51 के क में रखा गया है। ठीक है। भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन के तहत 1976 में से जोड़ा गया और यह आर्टिकल 51 के क में आता है। अब देखते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ आता है। अब संघ का मतलब क्या, केंद्र। संघ का मतलब क्या, केंद्र। और केंद्र में क्या आएगा, राष्ट्रपति का पद आएगा, प्रधानमंत्री का पद आएगा, उपराष्ट्रपति का पद आएगा, नहीं मंत्री परिषदों का मतलब गठन होगा। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 ही है और 5 में संघ है और इसका आर्टिकल 52 से 151 है। इसका आर्टिकल कितना है, 52 से 151। ठीक है। अब देखते हैं, एक बार इसको रिवीजन करते हैं कैसे याद किया जाए भाग 1 से लेकर 5 तक। अब देखिए भाग हम 1 से 5 तक एक्सप्लेन जो किए, इसको कैसे याद करेंगे थोड़ा एक बार देखते हैं। भाग 1 में तुमको संघ एवं राज्य के क्षेत्र दे दिया गया। अब तुम लोग को जब एरिया दे दिया गया रहने के लिए, तो कुछ दिन के बाद आप मांग करोगे कि मुझे नागरिकता मिलना चाहिए। नहीं, तो नागरिकता की जो बात आती है तो भाग 2 में आता है नागरिकता। फर्स्ट में क्या है आपका संघ एवं राज्य के क्षेत्र। आपको क्षेत्रफल मिल गया, राज्य में रहने के लिए आदेश हो गया, तो आपको नागरिकता भी मिलनी चाहिए। तो भाग 2 में क्या मिला, नागरिकता। अब जब नागरिकता प्राप्त करोगे तो तुम्हारे पास कुछ अधिकार भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो भाग 3 में क्या दे दिया गया, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या दे दिया गया, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बाद भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों के कार्यक्रम को, विकास कार्यक्रम को प्रयास करना होता है, प्रशासकीय रूप से कार्य करना होता है और ये राज्य सरकार यहां पर देखरेख करती है। उसके बाद 4 के क में मौलिक कर्तव्य बताए गए, यानी कि जब आपको भाग 1 में राज्य का क्षेत्र दे दिया गया, 2 में नागरिकता दे दिया गया,
3 में मौलिक अधिकार दे दिया गया, 4 में राज्यों के विकास का कार्यक्रम को बारे में बताया गया। तो आपका 4 के क में क्या दिया गया? मौलिक कर्तव्य। क्या दिया गया? मौलिक कर्तव्य। अब ये 4 के क में मौलिक जो कर्तव्य है, इसको संविधान संशोधन 42वां के तहत जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, ठीक है, और इसको आर्टिकल 51 के क में रखा गया। अब मौलिक कर्तव्य के बाद भाग 5 में फिर से संघ आ गया, यानी कि संघ का मतलब केंद्र है। अभी केंद्र होता है क्या? पूरे राज्यों का देखरेख करने का काम नहीं। संघ में क्या आएंगे? राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, मंत्रिपरिषद का गठन होगा। यहां इसी कारण है कि सबसे बड़ा भाग 5 ही है। ये क्वेश्चन आपका 1 लाइनर में बनता है कि भाग सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है, और 5 में क्या है? संघ। यानी कि राज्य जो होता है भारत के अंदर ही है, तो बड़ा भारत ही होगा ना, कोई राज्य बड़ा होगा नहीं, भारत बड़ा है, यानी कि भारत के अंतर्गत राज्य आता है। तो भाग 5 में संघ आता है, और यह आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, ठीक है। हालांकि इसको हम बाद में फिर तुम लोग को ट्रिक से एक बार देंगे। हालांकि रंजन सर को तुम लोग ट्रिक के बार बार आप देखते हैं और बोलते हैं कि सर लास्ट में एक बार ट्रिकवा दे दीजिएगा, तो हम आप लोग को ट्रिक से वंचित नहीं करेंगे, लास्ट में एक बार ट्रिक दे ही देंगे, लेकिन एक बार इस प्रकार एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। अब संघ के बाद देखो फिर छठा में राज आ जाता है। संघ के बाद छठा में फिर से क्या आ जाता है? राज आ जाता है। भाग 6 में फिर से हम देखते हैं कि भाग 6 में राज आता है। भाग 5 में क्या था? संघ। फिर 6 में क्या आ गया? राज। नहीं, ये भाग 6 जो है आर्टिकल, भाग 6 जो आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक है, ठीक है। तो भाग 1 से 5 तक हमने एक्सप्लेन किया था, और 5 के बाद फिर क्या आ गया? 6 आ गया। 6 में क्या है? राज। ये आर्टिकल कितना है? 152 से 237। नेक्स्ट देखते हैं भाग 7। 7 में क्या है? 7वां भाग को निरस्त कर दिया गया। निरस्त, ये 7वां भाग को निरस्त 7वां संशोधन के तहत ही किया गया। याद रहेगा, 7 भाग को निरस्त 7वां संशोधन के तहत ही किया गया, और 1956 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1956 ईस्वी में। हालांकि 7वां भाग में प्रथम अनुसूची को बताया गया है, तो प्रथम अनुसूची कहो या प्रथम भाग कहो, बात सेम है, क्योंकि दोनों में आता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग को निरस्त कर दिया गया? तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? 7वां संशोधन के तहत। कब किया गया? 1956 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भाग 8। 5 में संघ पढ़े, 6 में राज्य पढ़े, 7 को निरस्त कर दिया गया, और फिर 8 में आ गए केंद्र शासित प्रदेश पर। 8 में कहा गए? केंद्र शासित प्रदेश, है कि नहीं? केंद्र प्रशासित प्रदेश का कौन देखता है? केंद्र ना। प्रशासक के रूप में कौन होता है? केंद्र होता है, ठीक है। तो 8 में क्या आ गया? केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित जो प्रदेश है, भाग 8 है, ये 239 से, आर्टिकल 239 से 242 है। आर्टिकल 239 से 200 क्या है? 42 है, ठीक है। अब हम लोग 8 के बाद 9 आते हैं। 9 में अब आएंगे हम लोग, देखो संघ और राज्य का खेला होते हुए अब हम लोग आ जाएंगे ग्राम पर। ग्राम में क्या? पंचायत पर। नहीं, यानी पंचायत का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, यानी कि सब एक सिस्टम एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो भाग 9 में क्या आ गया? पंचायती राज। पंचायती राज। बिहार में चुनाव होने वाला है, जितना मुखिया है सब पैसा लेकर तैयार है कि वोट खरीद लेना है, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है, ईमानदार व्यक्ति को ही चुनना है, ठीक है।
जो विकास करे, पंचायत को विकास करे, तो भाग जो 9 है वो आपका पंचायती राज आता है। और ये आपका इसका भी आर्टिकल 239 से 242 होता है, 239 से 242 होता है। भाग 9 हम लोग देखें कि पंचायती राज आता है और ये आर्टिकल 239 से 242 में। हालांकि भाग 9 को 2 भागों में बांटा गया है, 9 के क और 9 के ख। इसी कारण हम बोले थे कि भाग की संख्या 25 हो जाती है। जैसे आपको 1 से 5 के बीच में 4 के क आया था, 4 के क आया था, उसी प्रकार 9 के क और 9 के ख, ये 3 भाग बढ़ जाते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। लेकिन संविधान में 22 भाग को महत्व दिया गया है और प्रमुख भाग 22 ही बताया गया है। ठीक है, भाग 9 के क देखेंगे। 9 के क में नगर पालिका, 9 के क में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, ये आर्टिकल 243 में रखा गया है। आर्टिकल कितना में? 243 में। नगर पालिका यानी नगर पालिका जो होता है वो जिला स्तर पर होता है और नगर पंचायत जो होता है वो प्रखंड स्तर पर होता है। ठीक है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि संविधान के जो भाग है वो 25 कैसे हुआ है, तो आपको बता रहे हैं कि 4 के क, 9 के क और 9 के ख, इस प्रकार भाग की संख्या 25 हो जाती है। हालांकि प्रमुख भाग की संख्या 22 ही बताया गया है। तो इस प्रकार भाग को हम प्रावधान भी देखेंगे और आर्टिकल भी देखेंगे कि कौन सा भाग किस आर्टिकल में आता है। हालांकि भाग के द्वारा जब आर्टिकल हम पढ़ लेंगे तो आपका सारा मतलब क्वेश्चंस जो VI बनता है आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको पहले क्लियर करना अनिवार्य है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, 9 के ख में आएंगे। 9 के ख जो है सहकारिता आता है। क्या आता है? सहकारिता। 9 के ख में क्या है? सहकारिता। इसको भी आर्टिकल 243 में ही रखा गया है। ठीक है, हमने भाग 1 से लेकर 9 के ख तक पढ़ा। अभी तक भाग कितना पढ़ा? 1 से लेकर 9 से ख तक। तो 1 से लेकर हम लोग 5 तक याद किए थे पहले। अब 6 से लेकर 9 से ख तक देखते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो भाग 6 में हमने क्या देखा? राज्य। ये आर्टिकल कितना है? 152 से 237। लेकिन ये क्वेश्चन हम पूछेंगे कि राज्य के पहले क्या था? संघ था। राज्य के पहले क्या था? संघ था। और संघ के बाद क्या आ गया? राज्य। ठीक है, अब ये भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त। तो 7 भाग को 7वां संशोधन के ही तहत, ये आप भूलिएगा नहीं, 7वां भाग किस संशोधन के तहत? 7वें संशोधन के तहत 1956 ईस्वी में इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आएगा। 8 में क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश पर पावर केंद्र सरकार का ही होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का ही होता है। और यह 239 से 242 के अंतर्गत आता है। 9 में पंचायती राज, 239 से 242। 9 के क में नगर पालिका, आर्टिकल 243। 9 के ख सहकारिता, आर्टिकल 243। यानी कि 9 के क और 9 के ख एक साथ देखेंगे। उसके बाद 8 और 9 एक साथ देखेंगे। नहीं, 8 और 9 एक साथ देखेंगे और 9 के क और 9 के ख एक साथ देखेंगे। ठीक है, 7 क्या हो गया? निरस्त हो गया। और छठा क्या है? राज है। 5वां क्या था? संघ। 5वां क्या था? संघ। 4 के क क्या था? मौलिक कर्तव्य। 4 क्या था? नीति निर्देशक तत्व। 3 क्या था? मौलिक अधिकार। 2 क्या था? नागरिकता। और 1 क्या था? संघ और उसके राज क्षेत्र। अब हम लोग भाग 10 देखेंगे। अब भाग 9 का 3 भाग हम लोग देखे थे।
9 के क, 9 के ख और 9। अब हम लोग आते हैं भाग 10 में। भाग 10 में क्या है, प्रावधान क्या है? अनुसूचित जाति। भाग 10 में क्या आता है? अनुसूचित जाति। और ये आर्टिकल कितना में आएगा? 244 में आएगा। कितना आर्टिकल आएगा? 244। क्योंकि हम लोग पढ़े थे नगरपालिका और सहकारिता। नगरपालिका और सहकारिता 200 कितना? 43। 200 कितना? 43। और 10 में अनुसूचित जाति की बात आती है तो ये आर्टिकल कितना है? 244। अब आते हैं भाग 11। भाग 11 में है रिलेशन है किसका? मेरा और आपका? नहीं, संबंध केंद्र और राज्य का। मेरा और रिलेशन आपका कैसा है? पढ़ाई से है। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, और थोड़ा सा भी हम गड़बड़ाते हैं तो तुरंत तुम लोग कमेंट करता है कि सर यहाँ आप गड़बड़ हैं। तो हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो हाँ, जैसे हम सुधारने का प्रयास करते हैं आप लोग भी सुधारने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? मिलकर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जम कर तैयारी करेंगे और अपना लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो आते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है? संबंध केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होगा वो किस प्रकार संबंध होगा? विकास कार्यक्रम के लिए होगा? नहीं, केंद्र और राज्य के जो परस्पर संबंध होता है वो विकास के लिए होता है कि नहीं होता है? और ये आपका आर्टिकल 245 से 263 तक है। 245 से 263 तक है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग भाग 12। हालांकि इसमें कुछ प्रमुख भाग ही है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन हम सभी भागों का एक्सप्लेन करते जाएंगे, एक बार उसको देख लेंगे। ठीक है? हम इसको बताएंगे कि कौन सा भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग जो 12 है, 12 में आपका आता है संपत्ति। संपत्ति और वित्त। संपत्ति और वित्त किसका? मेरा या आपका या किसी और का? किसका होता है? तो ये संपत्ति और जो वित्त होता है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो संपत्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। तो भाग 12 में क्या है? संपत्ति और वित्त। ये आपका आर्टिकल जो है 264 से 300, 264 से कितना? 300। देखो ये आपका भाग जो 12 है, संपत्ति आता है या वित्त आता है, ये आर्टिकल कितना में? 264 से 300। किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच ये खर्च होती है। अब आएंगे भाग 13। भाग 13। भाग 13 में आता है वाणिज्य यानी व्यापार, वाणिज्य या समागम। वाणिज्य या समागम, ये आपका आर्टिकल 301 से लेकर 307 है। ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 है। नहीं, हालांकि 301 से लेकर 307 है। अब आएंगे भाग 14। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन। संघ और राज्य के अधीन। नहीं, संघ और राज्य के अधीन जो कार्य होता है वो भाग कितना में है? 13 में है। भाग कितना में है? 13 में है। ये आपका 308 से लेकर 314 तक है। आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक है। अब यहां एक बात आती है कि भाग 14 को 2 अध्याय में पढ़ा गया है। कितने अध्याय में? 2 अध्याय में पढ़ा गया है। प्रथम अध्याय में संघ और राज्य के अधीन का क्षेत्र बताया गया है जो आर्टिकल 308 से 314 है। उसके बाद लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। लोक सेवा
आयोग के बारे में बताया गया है जो 315 से 323 है। यहां दूसरा अध्याय यानी कि भाग 14 को 2 अध्याय में बांटा गया है। ये प्रथम अध्याय है। दूसरा अध्याय का जो आर्टिकल है 315 से 323 है, जो लोक सेवा आयोग आता है। क्या आता है? लोक सेवा आयोग आता है। ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जो लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति, आर्टिकल कितना? 244। भाग 11 संबंध केंद्र और राज्यों के बीच, आर्टिकल 245 से 263। 12 संपत्ति 264 से 300। 13 में वाणिज्य और समागम 301 से 307। 14 में संघ और राज्य के अधीन 308 से 314। अब यह एक बात आती है कि भाग 14 को 2 अध्याय में बांटा गया, प्रथम अध्याय और सेकेंड अध्याय। तो प्रथम अध्याय का जो आर्टिकल है वो 308 से 314 है और दूसरे अध्याय का जो आर्टिकल है 315 से 323 है। और 315 से 323 में क्या रखा गया है? लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं भाग 15। भाग 15 में आता है निर्वाचन। भाग 15 में क्या आता है? निर्वाचन। और इसकी जो आर्टिकल है 324 से 329। 324 से 329। अब ये निर्वाचन की बात आती है तो निर्वाचन केंद्र सरकार के द्वारा निर्वाचन होता है और राज्य सरकार के द्वारा भी निर्वाचन होता है कि नहीं होता है? तो निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है। तो इस निर्वाचन का जो काम है वो भाग 15 में रखा गया है और आर्टिकल 324 से 329 में बताया गया है। नहीं, अब हम लोग 1 से लेकर 15 तक लगातार भाग को पढ़े हम। हालांकि इसमें सारे भाग को हमने बताया, इसमें कुछ वीआई भाग हैं जो बाद में हम आपको बताएंगे कि ये याद करना आपके लिए काफी जरूरी है। लेकिन सारे भाग को एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, प्रावधान भी देख लेंगे, उसका आर्टिकल भी देख लेंगे। ठीक है, तब आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग भाग 16 में आते हैं। भाग कितने में आते हैं? 16 में आते हैं। अब हम लोग भाग 16 देखेंगे। भाग 15 तक तो अब तक देख लिए हैं, भाग 16 देखेंगे। भाग 16 में क्या प्रावधान है? तो यहां कुछ विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, यानी कि नियम है। ये भाग 16 जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है। तो ये कहां है? राज्यसभा में होगा। कहां है? राज्यसभा में इसको बताया गया है कि कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध। ये आर्टिकल जो है 330 से 343। आर्टिकल कितना है? 330 से 343, 342। आर्टिकल 330 से 342 है। ठीक है, तो भाग 16 में हम लोग क्या प्रावधान देखा गया? कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, यानी कि राज्यसभा के लिए, नथिंग लोकसभा के लिए। और ये अनुच्छेद जो है ये 330, 342। अब आते हैं हम लोग भाग 17। भाग 17 में आपका राजभाषा आता है, यानी कि हर राज्य का अपना अपना भाषा होता है, राजकीय भाषा होता है। जैसे बिहार का भाषा क्या है? हिंदी है। केरल का भाषा क्या है? मलयालम है। तमिलनाडु का क्या है? तमिल है। आंध्र प्रदेश का क्या है? तेलुगु है। यानी कि सभी राज्यों का अपना राजभाषा होता है कि नहीं होता है? तो भाग 17 में रखा गया है। क्या रखा गया है? भाग 17 में राजभाषा रखा गया है। और ये आर्टिकल जो है 343 से लेकर 351 तक है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक होता है। तो सभी राज्यों का अपना अपना भाषा होता है। जो राज्य का राजकीय भाषा होता है उसको संविधान के द्वारा उसको मनोनीत मान्य दिया जाता है
तो उसी को हम लोग भाग 17 के अंतर्गत रखते हैं राजभाषा, और ये 343 से 351 तक आता है। अब आते हैं भाग 18। भाग 18 में आपका आपात इमरजेंसी, आपात उपबंध, यानी कि आपातकाल के समय कुछ नियमें हैं, शर्तें हैं, वो भाग कितना में रखा गया है? 18 में। ये आपात उपबंध का मतलब क्या? जैसे मान के चलो राष्ट्रपति शासन लग गया, वित्तीय आपात लग गया, नहीं, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इस प्रकार की कुछ आपात होती हैं, उसको आपात उपबंध कहा गया है। और ये भाग कितना में है? 18 में है। ये 352 से लेकर 360 में आता है, 352 से लेकर 360 में आता है। ठीक है, हम लोग 18 देख लिए। नेक्स्ट भाग देखेंगे 19। 19 जो है, इसमें आपका 19 में, भाग 19 में प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। तो प्रकीर्ण, ये आपका आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है कि भाग 20 में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन। क्योंकि संविधान संशोधन का मतलब होता है कि नया नियम बनाना। क्या करना? नया नियम बनाना, नया चीज जोड़ना, या संविधान से कुछ शब्दों को हटाना, यानी जोड़ने और हटाने का काम किया जाता है। किसके तहत? संविधान संशोधन के तहत। और किस भाग में रखा गया है? 20 में रखा गया है। और आर्टिकल कितना है? 368। आर्टिकल कितना है? 368। हम ये भाग के द्वारा जो प्रावधान लिखा रहे हैं और उसके साथ साथ ये आर्टिकल बता रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको आर्टिकल पूरा पढ़ा दिए। आर्टिकल की आपको नेक्स्ट क्लासेस होंगे, जो हर भाग के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम पूरे भाग को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए भाग 20 के बाद हम लोग भाग 21 में आते हैं। भाग किस में आते हैं? 21 में आते हैं। भाग 21 में आप देखेंगे, भाग 21, भाग 21 में क्या है? भाग 21 में प्रावधान बताया गया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ये जो आर्टिकल है, ये कोई खास ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये आर्टिकल आपका 369 से 392, 369 से 392 में रखा गया है। ठीक है, हम लोग भाग 1 से लेकर 21 तक पहुंच चुके हैं। अब आपको लगता होगा कि सर कैसे याद करेंगे 1 से लेकर 22 तक? तो हम पहले ही आपको कुछ भाग पहले ही याद करवा चुके हैं, आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और जो याद करवा चुके हैं वह इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं भूलना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं उसको भी देखने का प्रयास करिए और उसको भी याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका अगर क्वेश्चन उस प्रकार का पूछ देता है तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब में चंदन सर ये बात बार बार बोलते हैं कि देखो, मेरा जो प्रयास है आपके लिए है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। मेन मोटो उनका यही है कि बीटा में जो ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब इंस्टीट्यूट चलता है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिलाएं। और नौकरी मतलब अच्छा रिजल्ट भी होती है, लेकिन क्या करें, इस बार कोरोना महामारी ने शिक्षा जगत को काफी हरास किया है, काफी हानि पहुंचाया है। लेकिन हमको इसी में जीने का एक मकसद ढूंढना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटके नहीं, उसको निर्धारित रूप से एक जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भाग 22 देखते हैं। भाग 22 में क्या है?
तो ये संविधान का नामकरण किया गया प्रारंभ हिंदी में किया गया। प्रारंभ संविधान का नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत, संविधान नाम हिंदी में प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत। जो आर्टिकल 393 से 395 तक रखा गया। अब हम आपको बता रहे थे कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय आर्टिकल की संख्या कितनी है, 395 है मूल संविधान के समय। हालांकि अभी वर्तमान में जो संविधान है वो 444 प्लस है। तो तुम लोग का ये क्वेश्चन मन में आता होगा कि सर भाग 1 से लेकर 22 तक जो एक्सप्लेन किए हैं वो आर्टिकल 395 तक आप बता दिए, तो क्या अब कोई भाग का निर्माण नहीं हुआ जो आर्टिकल में उसको जोड़ा जाए? तो नहीं, भाग 22 को ही रखा गया और आर्टिकल को बढ़ाते गया। भाग 22 को ही रखा गया और आर्टिकल को बढ़ाते गया। हालांकि आपका जो भी क्वेश्चंस एग्जाम प्रिपेयर के लिए जो पूछा जाता है वो आर्टिकल 395 के अंतर्गत ही आता है ज्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप वन लाइनर जो क्वेश्चन का जो बनता है वो आर्टिकल 395 तक देखेंगे। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि इसके बाद भी जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को एक्सप्लेन किया जाएगा और समझा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग भाग को एक बार एक छोटा सा ट्रिक में 1 से लेकर 11 तक भाग को हम एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे। और हम तो एक्सप्लेन में पहले ही आप लोगों को समझा दिए हैं, याद करवा दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको याद भी हो गया है, लेकिन एक बार थोड़ा ट्रिक भी देख लेते हैं कि वो ट्रिक कैसा है। हम लोग एक ट्रिक से देखते हैं 1 से 11 भाग को कैसे याद किया जाएगा। हालांकि हम तो 1 से लेकर 22 तक एक्सप्लेन कर दिए हैं और उस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो एक बार ट्रिक भी देख लेते हैं, संविधान की प्रमुख भाग का ट्रिक। 1 से कितना, 11 का, आपको 1 से लेकर 11 का, ठीक है। 1 से लेकर 11 भाग का ट्रिक देखेंगे। ट्रिक में है छेना। अब छेना का मतलब क्या, मिठाई। अब छेना तुम लोग मतलब हम छेना लिख दिए तो इसका मतलब मिठाई चाहिए तुम लोग को? नहीं, नौकरी लो और तुम हमको मिठाई खिलाओ। हम मिठाई नहीं खिलाएंगे। तो छेना तो हम लिखे हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अब छेना को हम रख देते हैं मौनी में। कोची में रख देते हैं, मौनी में। छेना मौनी, छेना मौनी। सनरात के पंजस। ये जो भाग हम लिखवा रहे हैं 1 से लेकर कितना, 11। 1 से 11 तक का हमने ट्रिक दिया। और ट्रिक क्या दिया, छेना मौनी सनरात के पंजस। एक बार फिर बोलते हैं, तुमको भी रिवीजन करना है, एक बार तुम ही बोलो, छेना मौनी सनरात के पंजस। अब यहां एक बात आता है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। लेकिन हम भाग कितना बढ़ाए हैं, 22। ट्रिक का लिखवा है 11, 1 से लेकर 11 तक लिखवाए हैं। तो कम से कम यहां याद कर लो। भाग 1 6 से क्या होगा, क्षेत्रफल का निर्धारण। किसका, केंद्र और राज्य का। क्षेत्रफल का निर्धारण किसका, केंद्र और राज्य का, या संघ एवं राज्य के क्षेत्र। भाग 1 यही में लिखवाए थे। अनुसूची 1 में क्या था, यही ना, भारत राज्य और केंद्र शासित, यानी संघ और राज्य के क्षेत्र। दूसरा लिखवाए थे, नहीं। तो अनुसूची 1 भाग 1 में बात एक ही है।
जब तुमको क्षेत्रफल मिल गया संघ और राज्य में रहने के लिए, तो तू क्या खोजने लगा? नागरिकता। भाग 2 में क्या खोजा? नागरिकता। और जब नागरिकता मिल गया तो तुमको अब अधिकार की जरूरत हो गई। अब अधिकार की जरूरत हुई तो भाग 3 में दे दिया गया तुमको मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या दे दिया गया? मौलिक अधिकार। और जब मौलिक अधिकार में प्रवेश किया तो 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक जो तत्व है ये राज्यों के प्रशासकीय रूप को देखना है, राज्य सरकार को विकास क्रम को देखना है। और यहाँ 4 के क हम छोड़े हुए हैं, यानी 4 के क में हम मौलिक कर्तव्य बताए थे, नहीं मौलिक कर्तव्य बताए थे। 5 में क्या है? संघ। अब संघ का काम क्या है? तो संघ का काम यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, प्रधानमंत्री का चुनाव करना, तब न संघ राज्य को देखेगा। अब संघ में कोई रहबे न करेगा तो राज्य के देखेगा? नहीं। अब घर में मान के चलो तुम्हारे घर में मुखिया कोई है तबे ना सब लोग को देखेगा। अब सब मुखिया बन जाएगा तो आदेश कौन देगा? सब एक दूसरे को आदेश देगा? नहीं, आदेश एक आदमी देगा और परिवार पूरे उसका पालन करेगा। तो संघ का व्यवस्था करेंगे तबे ना आदेश देगा राज्य में करने के लिए। तो 5 में क्या आ गया? संघ। अब संघ जब बन गया तो 6 में क्या आ गया? राज्य। तुमको ये बताए थे कि 7वां अनुसूची को निरस्त कर दिया गया। 7वां अनुसूची को क्या कर दिया गया? निरस्त। 7वें संशोधन के तहत 1956 में। उसके बाद 8 में क्या आ गया? केंद्र शासित प्रदेश आ गया। 8 में क्या आ गया? केंद्र शासित प्रदेश आ गया। 9 में क्या आ गया? पंचायत। तो पंचायत ग्रामीण स्तर पर गठन होता है कि जिला स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। 10 में जनजाति का विशेष अधिनियम। 10 में जनजाति का विशेष अधिनियम। 11 में संबंध केंद्र और राज्यों के बीच। तो ट्रिक जल्दी लिखो, सब ट्रिक लिखो और पहले जो एक्सप्लेन किए हैं उसी के अनुसार इसका खुद अपने से एक्सप्लेन करना है। अपने से एक्सप्लेन करना है, काहे कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो याद हुआ कि ना हुआ? 1 से लेकर 11 तक याद हुआ कि ना हुआ? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो एक बार और देख लो। जब तुमको क्षेत्रफल दे दिया तो तुमको क्या प्राप्त हो गया? नागरिकता। जब नागरिकता मिल गया तो तुमको अधिकार मिल गया। जब अधिकार मिल गया तो राज्यों के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्व हो गया। जब राज्य का विकास का काम हुआ तो उसके लिए कौन आ गया? संघ आ गया। और संघ जब बन गया तो सब किसको देखने लगा? राज्य को देखने लगा। इस 7वां को खत्म कर दिया। इस 7वां को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और फिर 8 में केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दीजिएगा, संघीय का चीज है ना, केंद्रीय का चीज है ना, तो इसको कैसे छोड़िएगा? और 9 में क्या आ गया? पंचायती राज। 10 में जनजाति। 11 में संबंध केंद्र और राज्यों के बीच। अब तुम्हारा भाग 1 से 22 खत्म हो गया। अब कहेगा कि हमको याद नहीं है तो बहुत पिटाई होगा। एक बार इस वीडियो को देखो, कमेंट करो और इस पर बोलो कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया, तो फिर तुम्हारे लिए हम आएंगे क्लास लेने के। ठीक है, धन्यवाद। आप इसी तरह पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो मेरा अगला आएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और इसके साथ मिसलेनियस भी आएगा, करेंट भी आएगा। आप वीडियो पर बने रहें, ये आपकी लगातार कंटिन्यूटी बना रहेगा, तभी हम भी कुछ कर सकते हैं और तभी आपका फायदा भी हो सकता है। धन्यवाद।